हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यू सेशन में। आज हम लोग देखेंगे एक थ्योरम देखेंगे और यह थ्योरम है कि एक होमोजीनियस फंक्शन है, उसमें तीन कंडीशन होता है। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 3 और यह बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन चालू हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो है वो। और यह जो राइटर है लालजी प्रसाद के हैं। यदि आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लास को देखें और आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अब हम लोग देखेंगे एक थ्योरम है, उस थ्योरम के ही जैसा अगला हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। पहले थ्योरम को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाएंगे। और यहाँ से हम लोग देखेंगे एक थ्योरम लिखा है कि इफ इक्वल टू एफ एक्स y होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन पहला जो है आपका थ्योरम है u इक्वल टू एफ एक्स y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। देन क्या है कि एक फंक्शन है तो u बराबर एफ एक्स वाई, ठीक है। और यह फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। आपको होमोजीनियस बताया गया है पिछले क्लास में कि होमोजीनियस फंक्शन को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह होमोजीनियस है या नहीं है। उसकी डिग्री n है। देन पहला जो कंडीशन है आपका x डबल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स और डेल वाई प्लस नहीं है कुल क्या है n माइनस 1 डेल वाई डेल एक्स। नंबर 2 है आपका यहां से x डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर ई वाई डेल वाई स्क्वायर बराबर एन माइनस 1 डेल वाई डेल वाई। तीसरा है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल ना यू वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस 1 डेल यू। यह 3 है और तीनों के हम लोग क्या करेंगे, एक एक देख करके सोल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका से सोल्व हो जाएंगे कि कोई भी अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो यह 3 कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाता है। पहला है कि x डेल स्क्वायर u डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स डेल y है इक्वल टू n माइनस 1 डेल u बाई डेल एक्स है। उसी तरह से दूसरा भी है और तीसरा भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखेंगे। सिंस u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या है, a है, तो देयरफॉर एक हम लोग थ्योरम पीछे पढ़े थे, आयलर्स थ्योरम, x डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई डेल वाई इक्वल टू n, और यह नंबर क्या होगा 1। इस वाले को अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले देख रहे हैं कि डबल डिफरेंशिएशन x का है, तो नाउ डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x सिंस y क्या होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होना चाहिए। यह 2 फंक्शन है, इस वाला में हम लोग देखेंगे तो 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल y बाई डेल एक्स हो जाएगा।
यहाँ पे देख रहे हैं कि x डेली बाय डेल x दो फंक्शन है। x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x में, तो डेल x बटा डेल x इंटू डेल y बाई डेली बाई डेल x होगा, बीच में क्या होगा प्लस। अब क्या करेंगे x को गुना में रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन तो डबल डिफरेंशिएशन बन जाएगा, बीच में प्लस है। y का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल वाई इक्वल टू ए यू का डिफरेंशिएशन डेल ई बाई डेल एक्स। ये देखो डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएंगे, डेल ई बाई डेल एक्स बचेगा, डेल ई बाई डेल एक्स को उधर ले चलेंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या बचने वाला है। जब डेल ई बाई डेल एक्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखेंगे वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन डेल ई बाई डेल एक्स माइनस डेल ई बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल ई बाई डेल एक्स हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो एन माइनस 1 डेल ई बाई क्या होगा डेल एक्स। नंबर 1 का है एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस 1 डेल ई बाई डेल एक्स है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व होगा, दिस क्या करेंगे, दिस टू 1, और यह हम इस समीकरण को क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 2 मान लेते हैं। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, एल्सो डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली, क्या किया जाएगा 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y को करेंगे, इसमें देखिएगा x तो रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डेल स्क्वायर ई बटा यहाँ पे डेल एक्स है, अब क्या हो जाएगा डेल वाई, बीच में प्लस दो फंक्शन है y में करेंगे तो यहाँ पे कितना है 2 फंक्शन, y का डिफरेंशिएशन डेल ई बाई डेल वाई बाई डेल वाई इंटू डेल ई बाई डेल वाई, बीच में क्या होगा प्लस y अब गुना में रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन मल्टीपल में रहेगा, ई का डिफरेंशिएशन डेल ई बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस एक कटेगा डेल ई बाई डेल वाई बाई डेल वाई इक्वल टू 1 होता है, 1 से गुना करेंगे डेल ई बाई डेल वाई मिलेगा, प्लस लिखेंगे वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन डेल ई बाई डेल वाई, यहाँ प्लस डेल ई बाई डेल वाई बचेगा, उधर जाएगा तो क्या लेकर के माइनस, अगले बार में एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस 1 डेल ई बाई डेल वाई। ये नंबर क्या हो जाएंगे 3, और ए भी लिखेंगे दिस का लिखेंगे 2। दूसरा आपका कंप्लीट हो गया, देखिए एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई है प्लस इतना है, देख रहे हैं ना नंबर 2। अब हम लोग नंबर 3 में चलेंगे, तो इसमें x से गुना करेंगे, देखिएगा डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी वही चीजें हैं, लेकिन a x में है, a क्या है x स्क्वायर है, तो दूसरे वाले में x से गुना कर दीजिए और तीसरे वाले में y से, और दोनों के क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो तीसरा नंबर कंप्लीट आ जाएगा। आपका 2 कंप्लीट हो गया, नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर हम लोग क्या करेंगे 3 के साथ चलेंगे, तो आप इसके बाद तीसरा यहां से लिखिएगा, हम इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिए नाउ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे 2 बाई एक्स एंड 3 बाई वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे एंड एडिंग वी गेट। देखो मोहन यहां से आराम से देखिए, चलिए यहां देखिएगा, हमें क्या करना है 2 में x से गुना कर देना है। इसमें गुना करें तो देखिएगा x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा और यहाँ पे x आ जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस ना, क्योंकि इस तरह से हम गुना कर दिए दोनों में। अब क्या करना है जोड़ना है, किसमें 3 में y से गुना करेंगे। अभी इधर वाले को गुना बाद में करेंगे ना, इस वाले को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा x y डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स डेल वाई, बीच में प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए नंबर 2 x, अब RHS से काम करेंगे, इसमें गुना करेंगे n-1 x डेल वाई डेल एक्स 3 में, तो 2 वाला में x से गुना कीजिए, 3 वाला में y से गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, LHS को एक तरफ RHS को एक तरफ। यहां से हम लोग एक चीज देखे कि n-1 कॉमन हो जाएगा, होगा तो क्या बचेगा x डेल वाई डेल एक्स y डेल वाई डेल वाई। यह देखिए x डेली बाई डेल एक्स y डेली बाई डेल एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं n-1 n u लिखते हैं, n माइनस क्या होगा, अब इसी को हम लिखते हैं n इंटू n-1 e। आया समझ में? तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों का जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा आप ही बताइए, 2xy डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल वाई प्लस ये क्या होगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको सजा के लिखेंगे तो क्या मिलेगा n इंटू n माइनस e। ये तीसरा कंडीशन प्रूव हो गया। चलिए नंबर 3 कंप्लीट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे डिग्री पता करेंगे, डिग्री पता करेंगे कि करने के बाद यूलर्स थ्योरम से चलेंगे। अब आके हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, जिस टाइप से हम थ्योरी पढ़े उसी टाइप से हमेशा हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व हमें करना है। ठीक है, एक हम लोग एग्जांपल लिए कि इफ e इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स माइनस वाई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई और x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई इतना। ठीक है, आपको सॉल्व करना है तो इसको डायरेक्ट हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीनों है, अगर 8 नंबर में पूछेगा तो डिटेल सॉल्व करेंगे, 2 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो पहला हम डिटेल सॉल्व कर लेते हैं कि ये होगा कैसे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, u इक्वल टू क्या है 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x माइनस वाई है, और इसको हम लोग बोल भी सकते हैं ई क्या है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। बताइए डिग्री कितनी डिग्री क्या है 1 डिग्री, क्योंकि 2 माइनस 1 यानी कि 1 डिग्री है। कितना डिग्री है 1 है। अब इसमें हम एक चीजें देखेंगे अकॉर्डिंग टू किससे चला जाए, अकॉर्डिंग टू x डेली बाई डेल एक्स y डेली बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होता है nu होता है। दैट इज इक्वल टू x डेली बाई हम क्या करेंगे डेल एक्स प्लस y डेली बाई डेल वाई इक्वल टू ना n का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 इनटू क्या होगा u। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई इक्वल टू यू, और यह समीकरण क्या हो गया 1 हो गया।
इस समीकरण को हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब इस वाले को हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली क्या किया जाएगा, 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो डेल एक्स बाई का होगा, डेल एक्स होगा इनटू डेल y बाई का क्या होगा, डेल एक्स, बीच में प्लस। ये देखो दो फंक्शन है क्योंकि x अलग डेल y बाई डेल एक्स, तो x को गुना में डेल y बाई डेल एक्स को हम लोग गुना कर देंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल y बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन डबल पकड़ लेगा, बीच में प्लस, y कांस्टेंट रहेगा, गुना में रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर ही होगा। x कर रहे हैं तो एक डेल एक्स और डेल y पहले से था और ये हो जाएगा डेल y बाई डेल एक्स। आगे हम लोग देखेंगे तो इसका 1 तक क्या मिलेगा, डेल y बाई डेल एक्स प्लस x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल y इक्वल टू क्या, डेल y बाई डेल एक्स। इस वाले को हम लोग काट भी सकते हैं तो मिलेगा x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल y बराबर क्या होगा, 0। यह समीकरण आपका 2 हो गया। समझ में आया किस टाइप से किए। पहले इस वाला थ्योरम को चलना है, इनका भी तो जो डिग्री आएगा यहाँ पे रख देंगे, जो फाइनल डिसीजन मिला अब उसको डिफरेंशिएशन आपको करना है ना। अब हम लोग फिर से देखिए नंबर अब 2 चलते हैं। ये क्या होगा, पहला आंसर आ गया, नंबर 1 बन गया। ऐसे नंबर हम लोग क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं। अब बनाएंगे किस वाले को, 2 को बनाएंगे x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स वाई, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए। फिर देखिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली क्या होगा बच्चे, 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए 1 का y का रिस्पेक्ट पे करेंगे तो x तो साइड में रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर ई, पहले से डेल x है और फिर क्या आ जाएगा, डेल y, बीच में प्लस, दो फंक्शन y का डिफरेंशिएशन पहले हम लोग कर लेंगे इनटू डेल y बाई क्या होगा, डेल y, बीच में प्लस। अब y गुना में रहेगा डेल y बाई डेल y का डिफरेंशिएशन डबल हो जाएगा, बराबर डेल y बाई डेल y। आगे सोल्व करेंगे x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल y प्लस ए कट करके क्या मिलेगा, डेल y बाई डेल y, डेल y बाई डेल y, y डेल स्क्वायर ई बटा डेल y स्क्वायर इक्वल टू डेल y बटा डेल y। इस वाले को कट करेंगे तो यहाँ से x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल y प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल y स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0। तो ये नंबर दूसरा का भी वैल्यू फाइंड हो गया, तो उसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। अब 3 के पास देखते हैं। अब प्रश्न संख्या जो है आपका 3 है, 3 को हम यहीं पे सोल्व करते हैं। अब प्रश्न संख्या क्या है, 3 है। देखिएगा 3 ये बोला है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर। हमने पहले देखो लिखवा दिया है कि डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर ना होकर के एक्स है तो हम इस वाले में एक्स से गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई आ जाएगा। तो दूसरे वाले को क्या से गुना करना है, देखिएगा अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई किस वाला में करना है बच्चे, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 में। मल्टीप्लाई किसमें करना है, 2 में। क्या से 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, x से। तो मल्टीप्लाई 2 बाई किसमें, x एंड 3 बाई क्या करेंगे, y एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ भी देंगे, एडिंग वी गेट। थोड़ा सा देखिए इस वाला में x से गुना करके देखिए क्या मिलेगा, इस वाला में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल स्क्वायर, इसमें x से गुना करेंगे तो x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाला में y से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर
यू बटा डेल एक्स और डेल वाई, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाला में y से गुना करेंगे तो क्या पकड़ेगा, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू x से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, इसमें भी y से गुना करेंगे तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 0 प्लस 0। अब आगे देखिएगा ये क्या होगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2xy डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड ही क्या हो गया आंसर कंप्लीट। तो इस टाइप से अगर एक आपके पास एक एग्जांपल दिया रहेगा कि ई बराबर इस टाइप से है, दोनों अगर तीन वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा या फाइनल बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा तो पहले हमें दोनों निकालना ही पड़ेगा। अगर तीसरा पूछेगा तो पहला और दूसरा हम निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे गिवन है तो इसका डिग्री पता करेंगे। पहले स्टेप समझिए, डिग्री हम पता करेंगे, डिग्री पता करने के बाद इस थ्योरम को लगा देंगे, एन का वैल्यू रख करके फाइनल डिसीजन जो भी आएगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन इसको x में करेंगे और एक बार y में। x में करेंगे तो y कांस्टेंट, यहाँ पे दो फंक्शन है x का किए तो डेली बाई डेल एक्स और ये गुना में रहेगा। अब देखिए ये वाला दोनों के x, अब इसको हम गुना में रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किए, बाकी ये पहले से डिफरेंस y कांस्टेंट डेली बाई डेल एक्स, u का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में तो डबल डिफरेंशिएशन डेल एक्स और डेल y, u का डेली बाई डेल एक्स, जो बच गया इसका 1 होगा तो ये मिलेगा, ये दोनों कट गया तो 0 हो गया। उसी तरह से आप y को करेंगे, y कहने का मतलब इसमें करेंगे तो डेल का मिलेगा x डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई। दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ लगा दिए हैं कि y का डिफरेंशिएशन किए तो ये गुना में रहेगा प्लस y को गुना में किए तो इसका डिफरेंशिएशन और y u का डेली बाई डेल वाई, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जो बच गया उसको लिखिए, ये देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, कट करके क्या बचेगा 0। इसमें x से गुना करके इसको y से गुना करके दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा थर्ड का। तो यह आपका थ्योरी और एक एग्जांपल हो गया। टोटल चीजें हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज भी बनाएंगे तो इसी टाइप से बनाएंगे, ठीक है। तो यह इस टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन इसका एक ट्रिक है बहुत जल्दी में बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं मिटा देते हैं। पहले जो प्रश्न का आंसर पता करना होगा तो हम कैसे पता करेंगे उस बात को हम देखेंगे। अभी हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे देखिए, पहला था कि x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई, n माइनस 1 डेली वाई क्या था डेल एक्स। ये जो डिग्री है यह क्या बताता है n इक्वल टू 1 बताता है। ये क्या है आपसे एक सीधा सीधी आंसर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहां से बताइए आप n का वैल्यू क्या है 1 और माइनस 1 डेली बाई डेल एक्स। 1 में से 1 घटाएंगे 0 और गुना कर देंगे 0, तो पहला के आंसर हो गया। नंबर 2 देखिएगा x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 डेली वाई क्या है डेल वाई था। n इक्वल टू क्या रखना है 1। क्या मोहन अच्छा है कि नहीं? अच्छा। लेकिन कब, जब हमें समझ में आएगा तो 1 में से 1 घटाएंगे टोटल 0। तीसरे के पास आते हैं तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस होगा 2xy डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल वाई प्लस क्या है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर है ना, बराबर n इंटू एन माइनस 1 यू होता है। n का वैल्यू क्या है 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या देगा 0 गुना यू और सभी का क्या होगा 0। तीसरा में भी तीनों प्रश्न में 0 0 आया था। तो यदि आपको थ्योरी याद है कि ये तीनों कंडीशन में होता है, n का वैल्यू पता करके हम लोग रखेंगे तो फाइनल डिसीजन आ जाएगा।
लेकिन ये कब बनाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछेगा तब पावर डिग्री वगैरह करके हम लोग सॉल्व इसको कर लेंगे ना। ट्रिक लिखना है। हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि आपको समझ में अच्छे से नहीं आया है 1 तो 2 करते हैं। इफ e इक्वल टू x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बटा x माइनस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3, 3 का वैल्यू निकालना है। पहले सबसे आप क्या कीजिएगा, गिवन दैट e इक्वल टू x पावर 4 प्लस y के पावर 4 बटा x माइनस वाई, ई क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री। आप डिग्री क्या लिखिएगा, डिग्री। तो डिग्री क्या होगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, यानी कि डिग्री क्या होगा 3। दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या होगा 3 हो गया। एक हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, किससे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू x डेली बाई डेल x, y डेली बाई डेल y इक्वल टू n का वैल्यू कितना है बच्चा, डेली बाई डेल x प्लस y डेली बाई डेल y, ये 3e हो गया। समीकरण क्या करेंगे 1। एक बार x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इसको हम लोग देखेंगे किस वाले में, x में देखेंगे। तो पहला हम लोग सॉल्व करेंगे, ये x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल x इंटू डेल y क्या आएगा। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन 1 पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए दो फंक्शन है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल x बटा डेल x इंटू डेल ई बटा डेल, बीच में प्लस, x को क्या रखेंगे 1 गुना में डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है। y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डेल का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्योंकि u फंक्शन है, डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 3 रहेगा। u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल ई बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। तो 1 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं डेल ई बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर, बीच में y डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, समझे। यहाँ से क्या करेंगे 3 डेल ई बाई डेल एक्स, इस वाले को हम इधर ले चलेंगे तो माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। तो डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। 3 डेल ई बाई क्या होगा, डेल एक्स माइनस डेल ई बाई डेल एक्स। अब बताइए हटाने के बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, इस वाले को घटाएंगे तो 2 डेल ई बाई क्या बचेगा, डेल एक्स। नंबर है इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर 2 का मतलब पहला आंसर भी हो गया, नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो गया। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 2u डेल ई बाई डेल एक्स। नंबर 2 के पास चलेंगे तो हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली ना, क्या करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y का डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो x वाले क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब यहां से देखिए पहले वाला के x को गुना में रखेंगे, डेल ई बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स पहले से था, y करेंगे तो क्या बनेगा डेल y, बीच में प्लस। दो फंक्शन y का डिफरेंशिएशन बोलेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचेगा डेल ई बाई डेल y, बीच में प्लस, y गुना में रहेंगे डेल ई बाई डेल y का डिफरेंशिएशन y डेल स्क्वायर ई बटा डेल y स्क्वायर बराबर
3 गुना में रहेगा जी डेली बाई डेल वाई। क्या मोहन क्या कर रहे हो? एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई। देखिएगा डेली बाई डेल वाई है, इसको हम उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। क्या होगा माइनस में। बच क्या आ जाएगा 3 डेली बाई डेल एक्स माइनस डेली बाई डेल वाई। बात समझे? अगले स्टेप में एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखेंगे 2 डेली बाई डेल वाई। तो यह समीकरण हम इसको क्या मानेंगे थर्ड। समीकरण क्या मानेंगे थर्ड। और दूसरा कंप्लीट भी हो गया। जो पहला में आंसर आता है उसी टाइप से देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, अगर 0 रहता तो 0 आता है, 1 रहता तो 1 आएगा। आ रहा है समझ में? चलो इस वाले में है हम काम कर लेते हैं। अब नंबर क्या है 3 है। 3 में हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर है, लेकिन x है वहां क्या है एक्स स्क्वायर। तो 3 का आने के मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसमें 2 में। समीकरण किसमें करना होगा 2 में। ये समीकरण क्या है 2 है। एंड 3 में क्या से करना होगा y से, और इसमें x है। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखिएगा एलएचएस को एक तरफ आरएचएस को एक तरफ। देखिए ध्यान से x में एक देखिए 2 से हम x को x से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे x आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल वाई। बीच में क्या होगा प्लस एलएचएस को एक तरफ, इसमें अब y से गुना करेंगे। तीसरे वाले में y से गुना करेंगे क्या मिलेगा एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई। फिर प्लस प्लस y से गुना करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल अच्छा डेल वाई स्क्वायर होगा बराबर। इसमें x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2x डेली बाई डेल एक्स मिलेगा। इसमें y से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2y डेली बाई डेल वाई मिलेगा। आगे देखिए ये तो एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x y डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल वाई। बीच में प्लस ये क्या होगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई। फिर से लिखेंगे। अब यहां से देखिएगा चीजें 2 होगा x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल एक्स क्या है 3u है। तो क्या लिखेंगे इसमें 3u और इसको गुना करेंगे तो 6u आ जाएगा। तो ये नंबर आपका 3 हो गया कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस इतना इक्वल टू कितना आएगा 6u आएगा। बात समझ में आया? बहुत आसान था कि नहीं था? था ना? तो ये बिल्कुल आसान है। आप पहले क्या कीजिएगा कि n का वैल्यू इसमें रखिए और इसी का डिफरेंशिएशन एक बार x में कीजिए, एक बार y में। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीपल में होता है, एक का बाहर एक का अंदर। फिर 2 समीकरण आएगा। एक सब इस वाले को x से गुना कीजिए, इस वाले को y के दोनों के जोड़ दीजिए। एलएचएस को एक तरफ आरएचएस को एक तरफ जोड़ने के बाद ये मिला। इसके देखिए जस्ट यहाँ पे लिखना है इसको बराबर, ठीक है। और इसको आगे करेंगे तो a वाला 3u आएगा, 3 दूना के 6u। बात समझ में आया? बन जाएगा ये अपना। तो ये नंबर आपका 2 एग्जाम्पल था, खुद से एग्जाम्पल लिया गया था।
अब इतना ही लॉन्ग है, इसको हम सीधा सीधे ट्रिक से बता रहे हैं, देखिएगा क्या होगा। देखिए आप 10 फार्मूला याद रखिएगा। पहला जो है x डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स, ओके, डेल स्क्वायर एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई। एन माइनस वन डेल ई वाई क्या होता है, डेल एक्स होता है। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हम लोग देखेंगे 3, तो x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 3 माइनस 1 डेल ई वाई क्या होगा, डेल एक्स। 3 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 डेल ई वाई डेल एक्स। तो आपका पहला कंप्लीट हो गया। देखिए नंबर 2 है, नंबर 2 है क्या, x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एन माइनस 1 डेल वाई डेल वाई। एन का वैल्यू कितने हैं बच्चे, 3 माइनस 1 डेल वाई डेल एक्स, ये आ जाएगा, सॉरी वाई डेल वाई डेल वाई। बात समझ में आ रहा ना। अब हम लोग तीसरा चलेंगे। तीसरे का हम फॉर्मूला पर देखे हैं कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल वाई प्लस, यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस ई होता है। एन का वैल्यू क्या है बच्चे, 3 है। एन का वैल्यू क्या है, 3 है। अब 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बता सकते हैं 2e, और 3 गुना के क्या होगा 6e, और इधर से क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स और डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर। तो ये बहुत आसान तरीका से है। यदि हमें फॉर्मूला याद है कि पहला में अगर देखिए याद करने का भी तरीका होता है, डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर है तो समझिएगा कि डेल बाई डेल एक्स होगा, एन में से 1 घटेगा। यदि डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर है तो एन माइनस 1 डेल बाई डेल वाई होगा, और ये दोनों है तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू ई होगा। तो यह आपका क्या था, नंबर 2। एक हम एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं और आपको सोल्व करके बताना है कि क्या होगा। कुछ तक सोल्व हम करेंगे या एग्जाम्पल हम ही खुद लिख देते हैं। यह एग्जाम्पल मान लेते 3 है, एग्जाम्पल क्या है 3 है। यहां से x 5 प्लस y के पावर 5 के हम माइनस कर दीजिए, x माइनस ये क्या आएगा y। आपसे पूछेगा प्रूव दैट, पहला में पूछा पावर कितना आ जाएगा जी, 4 हो जाएगा ना, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 डेल बाई डेल एक्स होगा। दूसरा में भी 3 डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। तीसरा में आपसे पूछेगा 4 3 4 के 12 तो हम लोग नंबर क्या है कि 3 एक आपका होमवर्क मिल गया है, इस वाले को हम लोग ध्यान से देख लेंगे कि 2 एग्जाम्पल हम बताए, एक थ्योरी बता दिए हैं, उस टाइप से ही सोल्व किया गया है जिस टाइप से थ्योरी को बताया गया है। तो एक जो थ्योरम था उसी पर हम लोग एक प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं कि e बराबर x के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5 बटा x माइनस वाई है, प्रूव दैट। आपको सिद्ध करना है कि इतना इक्वल टू 3e डेल बाई डेल एक्स होना चाहिए और 3 डेल बाई डेल वाई होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा y। और तीसरा कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल प्लस 2xy
डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए ई। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद हम लोग अगले दिन देखेंगे एक्सरसाइज 3D, क्योंकि लास्ट टॉपिक ही होगा बीएससी के अकॉर्डिंग में, लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 3C। यदि क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज को लेकर के, तो बने रहिए।